करेंगे कि मंच पर आकर के हम लोग स्वागत स्वीकार करें। जो भी नहीं चलाना ना पाए मंच के पास से आगे ले सकते हैं और मंच के सामने स्टार्ट का नाश्ते की व्यवस्था चालू है, वो जाके वहाँ नाश्ता कर लें। कृपया करके गेट के पास से गाड़ी को दूर कर लें भाई साहब, आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी, व्यवस्थाएं गड़बड़ोंगी। इससे अच्छा पहले से ही आप गाड़ी दूर कर लीजिए। बगल में मिडिल स्कूल है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप वहाँ अपनी मोटरसाइकिल और बाइक को ले जाके पार्क कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले अब इस गया जगन्नाथ स्वामी जी के भाग में आए हुए इस महाकुंभ में अपने सभी चौरसिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और बड़े बुजुर्गों को वंदन करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ शिक्षा की बात होती है कि हमारा समाज शिक्षा में पीछे चल रहा है। इतिहास गवाह है, शिक्षा उसी की आगे जाती है जिसके संस्कार अच्छे हैं। किसी भी जात को आप उठाकर देख लीजिए, जिस जात के अंदर संस्कार नहीं है वह जात कभी आगे नहीं है। सबसे पहली शिक्षा हमारे घर से शुरू होती है। छोटा सा बच्चा है, हम उसको 5 दिन तक बैठा देते हैं, गुड़का सीख जाता है। सबसे पहले गुड़का खाना सीखता है। जब छोटा सा बच्चा गुड़का खाना चालू कर दिया, क्या शिक्षा ग्रहण करेगा? यह जो है जगन्नाथ स्वामी जी का भाग है। यहाँ क्या है कि ये भक्ति भावना के लिए है, आपस में मेल जोल का स्थान है। लेकिन हम इस जगन्नाथ स्वामी के भाग को जुए का अड्डा बना दिया है। आप लोगों को बुरा मार्ग लगेगा, लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ बात होती है वहाँ लगभग जुए का अड्डा बन जाता है। 4 लोग इधर, 4 लोग उधर, 4 लोग उधर जुए खेलने बैठ जाते हैं। तो छोटे छोटे से बच्चे जो हमारे आते हैं वो भी जुआ कैसे खेला जाता है देखते हैं, वही सीखते हैं। तो पहले हमें संस्कार सीखना चाहिए। हम नहीं कि हमारे पहले स्कूल भेजते हैं हमारा बच्चा बड़ा अच्छा हो जाए। पहले बचपन से उसको माँ बाप क्या पैर छूना सिखाइए, माँ बाप से अच्छे ढंग से बोलना सिखाइए। लेकिन हमारा छोटा सा बच्चा अगर हो गया तो पड़ोसी का बच्चा मान लिया तो हम क्या करते हैं, उसको डांटने के बजाय उसको कहते हैं तो आपका तो मिला है। जब हमारा बच्चा बचपन से संस्कार नहीं सीखेगा तभी वो आगे शिक्षा में जा नहीं सकता। इतिहास है, जिसने जो IAS बना है, जो किसी भी बड़ा अधिकारी चुप कर बैठा है, आज तक वो गुटखा पान नहीं खाया, आज तक वो दारू नहीं पिया है। लेकिन हम छोटे से बच्चों को गुटखा खाना सिखाते हैं, दारू पीना सिखाते हैं। जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं, आयुष सबको लेकर जहाँ महाप्रसाद बन रहे हैं वहाँ पहुँचो। जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ महाप्रसाद बन रहे हैं वहाँ जल्द से जल्द पहुँचो। और कृपया सभी भाई बंधु से अनुरोध है, मोटरसाइकिल को बाहर लगा दें। सभी भाई बंधु से अनुरोध है, मोटरसाइकिल को बाहर लगाए। और जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता भाई बंधु हैं वो जल्द से जल्द जहाँ भोजन बन रहा है, जहाँ महाप्रसाद बन रहा है वहाँ पहुँचे। जब छोटा सा बच्चा 5 साल 6 साल का हो जाता है तो पहले हम उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, अच्छी शिक्षा दें। हम एक टाइम कम भोजन करें, एक टाइम खाना ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जो लोग आज आगे बढ़े हैं वो अपने को कष्ट दे करके एक टाइम कम खाए हैं, कम कपड़ा पहने हैं, लेकिन वो लोग अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देते हैं। आज यही कारण है कि आगे आ गए। आप लोगों से निवेदन है कि बच्चे को पहले संस्कार दीजिए, उसके बाद तब स्कूल भेजिए। स्कूल में बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, किसके साथ जा रहा है। अगर गंदे बच्चे हैं तो उस बच्चे के साथ अपना बच्चा कट्टे में भेजिए। लेकिन हमारी आदत लगती है कि बच्चा हमारा किसके साथ जा रहा है ध्यान नहीं देते। जब तक बच्चे का साथ सही लड़के के साथ नहीं होगा हम कभी आगे शिक्षा में नहीं जा सकते। सबसे पहले समाज में यह प्रतिबंध लगाना चाहिए, अगर कहीं भी जुआ होता है, कोई भी जुआ खेलता है, उसको
छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा समाज कभी आगे नहीं जाएगा। पान की खेती जहां पर नहीं हो रही है वहां लोग तालाब कब्जा कर लिए हैं, लोग मछली पालन के लिए आवंटन कर दिया गया है। इसकी लड़ाई कुछ समाज के लोग लड़ रहे हैं। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आदमी अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आपके लिए लड़ रहे हैं। हमें भी चाहिए उनका साथ देना चाहिए, तन और मन धन से उनका जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करें। अगर वो कहीं हमको बुलाते हैं तो जाना चाहिए। इकबाल साहब आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें। पान की दुकान पर जो बैठ रहा है उसी को बैठाएं। अपने छोटे बच्चे तो पान की दुकान पर कतई न बैठाएं, क्योंकि जो गुटखा की दुकान पर बैठेगा, पान की दुकान पर बैठेगा तो बचपन से गुटखा खाना सीख जाएगा। वो पान की दुकान करिए अच्छी बात है, लेकिन गुटखा खाने की आदत अपने बच्चों को न सिखाए। पहले बाप सुधरे तभी बेटा सुधरेगा। दारू की ठेका पर जाकर 80 रुपए वाले दारू पर लाइन लगा के खड़ा है, बेटा देखेगा क्या बेटा यहाँ रावना मजेगा घर आकर। जब आप दारू पीकर घर पे जाएगा तो बेटा क्या सीखेगा? सबसे पहले अपने समाज को सुधारिए, शिक्षा अपने आप आगे चली जाएगी। अगर हमारा समाज सुधर गया, हमारा समाज संस्कारी हो गया, अपने से बड़ों का आदर करना सीख गया, तो शिक्षा में आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति जब समझने लगेगा कि शिक्षा की कीमत क्या है तो अपने आप लड़ना पड़ेगा। जब घर में एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता है, IAS किसी रैंक पर पहुंच जाता है, तो घर के लोग जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं की नकल करके आगे वो भी बढ़ना चालू करते। जिसके घर में एक IAS होगा, आप देखते होंगे उसके घर में 3-3, 4-4, 5-5 लोग IAS हो जाते हैं, क्योंकि एक को देखकर दूसरा पड़ता है। तो बच्चे नकल करने में बहुत आगे होते हैं। बच्चों को अगर अच्छी चीज का आप दिखाओगे तो अच्छा चीज देखेंगे, और बुरी चीज दिखाओगे तो बुरा चीज। जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता है जल्द से जल्द अभी मामा से संपर्क करें। और जितने भी कार्यकर्ता है जल्द से जल्द सामने स्टॉल लगा हुआ है वहाँ संपर्क करें। जितने भी कार्यकर्ता है जल्द से जल्द वहाँ पहुंचे। रही राजनीति की बात, तो हमारा समाज कभी इकट्ठा नहीं हुआ। हम कोई बीजेपी को देता है, कोई बसपा को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई सपा को देता है। हम क्यों इकट्ठा होकर एक ही पार्टी चुने, ताकि हमारा समाज एक ही पार्टी अगर हम चुनेंगे तो हम अगर इस पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी जो है बातें सुनी जाएगी। हम प्रसाद की तरह अपना वोट बांट देते हैं, 10 लोग इधर दिए, 10 लोग उधर दिए, 10 लोग उधर दिए। अगर हमारा समाज इकट्ठा होकर के संकल्प ले कि हमें बीजेपी को देना है तो बीजेपी को देना है, सपा को देना है तो सपा को देना है, ताकि सरकार आने पर हमको लाभ मिले। लेकिन हम अपने वोट को प्रसाद की तरह बांटते हैं। घर में 10 पार्टियां वोट जा रही है, हमारा कौन सुनेगा? आज हर जात का पार्टी है, बसपा की अलग पार्टी है, सपा की, सब अपने अपने जात की पार्टी बनाने के लिए जुट होकर अपने भाई वोट करते हैं। ठीक है, हमारा कोई पार्टी अभी पार्टी हमारा बना है राष्ट्रीय समाज पार्टी का, लेकिन अभी वो उतना आगे नहीं है ताकि हम लोग कुछ कर सके। लेकिन इकट्ठा हो करके अगर हम किसी एक पार्टी को वोट करेंगे, फिर हम जाएंगे उनके पास मांग लेकर के, जब लाखों की संख्या में अपनी भीड़ दिखाएंगे तो उनको मजबूर होकर हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। लेकिन जब हम भटके रहेंगे, कागज फटेंगे तो कटेंगे, वही हाल हमारे लोगों का भी है। हम लोग कट रहे हैं, इसलिए कट रहे हैं। अगर हम इकट्ठा होकर के एक ही पार्टी को वोट दें, किसी भी मंत्री की राज बुला लीजिए और संकल्प लीजिए हमारा चौरसिया बिरादरी इस पार्टी को इकट्ठा वोट करेगा। हम लखनऊ में अगर सम्मेलन करते हैं तो लाखों की भीड़ जब हम दिखाएंगे तो वो भी लोग सोचेंगे कि चौरसिया की भी कोई संख्या है, इनके वोट से भी हमारी सरकार बन सकती है। लेकिन चौरसिया की कहीं गणना नहीं है, कोई पार्टी किसी की गणना नहीं करती। हम तो कहते हैं जब कोई मंच में खड़ा होता है विधायक नेता, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहे जो हर जाति का नाम लेता है, लेकिन चौरसिया का नाम लेता ही नहीं, क्योंकि हम आप बटे हैं। जब तक हम लोग इकट्ठा हो करके एक जगह और नहीं करेंगे तब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। जैसे अभी एक वक्ता जी ने कहा कि राहुल गांधी के पास गए थे तो उन्होंने कहा पहले आप हमारा साथ दिए। जब तक किसी के साथ आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। हम रोज मन पे
चिल्लाएं, हम रोज मंदिर में भाषण दें, लेकिन जब तक हमारा चौरसिया समाज इकट्ठा नहीं होगा, एक जगह और नहीं करेगा, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात पर गौर किया होगा और आगे इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ये हमारा विश्वास है कि पान जहाँ है वहाँ चूना चौरसिया लगाता है, ये चीज आपको याद होगा। और उस चूने पर